हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का देखने को मिलता है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आता हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू आर न्यू पार्टनर। जब भी किसी नया पार्टनर भी हो सकता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स भी हो सकता है, कोई भी पार्टनर्स हो सकता है। जब पार्टनर को क्या दे दी जाती है कि गारंटी दे दी जाती है कि आपको इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो। ठीक है। जब पार्टनर्स को गारंटी दे दी जाती है, पार्ट गारंटी देने के बाद जब हम आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पार्टनर्स को जितनी गारंटी दी गई थी उतना प्रॉफिट उसको मिला है या नहीं मिला है। यदि उतना उसको प्रॉफिट मिला है तो ठीक बात है, यदि उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिला है तो क्या करेंगे बेटा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कि किस रेशो में वो पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसको गारंटेड अमाउंट को पे कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पेमेंट करने के रिगार्डिंग, तो जो पार्टनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स रिमेनिंग होंगे, वो इक्वल शेयर में उसको क्या कर देंगे, उस पार्टनर को दे देंगे। ठीक है। अब देखिए इसका एक नोट पढ़ते हैं क्या लिखा है। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी दैट ही शैल गेट अ मिनिमम अमाउंट बाय वे ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको हम गारंटी दे देते हैं कि आपको इतनी अमाउंट प्रॉफिट की मिलेगी। तो इस केस में क्या होता है, when new partner is given such type of guarantee, first of all new profit sharing ratio is calculated। देखिए जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, यदि उसको हम गारंटी देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करनी पड़ती है। यदि गारंटी ओल्ड पार्टनर्स को मिल रही है तो वहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। And if his share of profit is less than the guaranteed amount, then excess paid to the new partner should be recovered from the partner who has given the guarantee in agreed ratio between them। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे कवर करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करिए बेटा जल्दी जल्दी। मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। दियर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या गिवन है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन है। ठीक है। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000। मोली को क्या मिल रहा है भाई, 4,000 रुपये उसकी सैलरी के मिल रहे हैं। ठीक है। भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, नेट प्रॉफिट लिखना है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखते चलना, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट पर देना है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट सो हो रहा है। ठीक है। एंड राज वाज गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद क्या लिखा है, देयर फिक्स्ड कैपिटल है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल लिखा है। तो बेटा हम जितनी भी एडजस्ट करेंगे, पार्टनर एडजस्टमेंट्स करेंगे पार्टनर के, हम करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करेंगे सभी। ठीक है। तो मोली का कितना है 5 लाख, भोला 8 लाख एंड राज ₹4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2022 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। अब उसने क्या किया है, फर्म को भाई 1 लाख रुपए लोन दिया है भोला ने। ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा है बेटा, तो फर्म को मिला है लोन। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन वॉज ₹3,06,000। भोला का जो इंटरेस्ट और लोन है वो पेमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है, ये कितना 3,06,000। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भोला का लोन का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है। तो लोन के अमाउंट निकालेंगे। हमारा लोन दे रखा है 6% पर एनम की रेट हमें गिवन है। 1 लाख उसने लोन दिया, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा बेटा, 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड, ये हमें वर्किंग नोट में बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंड उसके बाद हमें इनके करंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है बस। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। वहाँ पर प्रॉफिट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा हमारा, 3,06,000 हो जाएगा। 3,06,000 में से हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन, जो हमारा पार्टनर है जिसने लोन दिया है उसके हम पेमेंट कर देंगे 6,000। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना करेंगे हम, हमारा P&L में प्रॉफिट कितना बचेगा, 3,06,000 में से 6,000 हम किसका माइनस कर देंगे, लोन का अमाउंट माइनस कर देंगे।
तो 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा, 3 लाख बटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा ये प्रॉफिट रहेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट पर क्या मिलेगा, हमें हम भोला को क्या देंगे, नेट प्रॉफिट पर 10% का कमीशन देंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा, जो हम पीएनएल में जो हमारा एंड में अमाउंट आएगा यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख का 10% होता है हमारा 30,000। तो इसको कमीशन कितना मिलेगा, 30,000 इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें बनाना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बनाने हैं एंड उसके बाद लिखा है कि भोला ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ कैसे करेंगे, इन द बिगनिंग कैसे करेंगे, क्वार्टर में कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मोली विड्रॉ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द राज विड्रॉ ₹40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो अब मैं यहाँ पे आपके बता देती हूँ, देखिए 5,000 इसने एट द एंड ऑफ मंथ किए, एट द एंड ऑफ मंथ किए तो फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना अमाउंट लेफ्ट रहता है टाइम पीरियड एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना रहता है। तो एट द एंड कर रहा है तो बेटा 11 महीने वो बचेंगे एंड 11 ही बचेंगे, डिवाइडेड बाय 2 5.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको 5.5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मोली कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो बेटा 9 मंथ बचेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 2 से, तो 4.5 आ जाएगा इसका। एंड राज का विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर के एंड में कर रहा है। तो हाफ ईयर कितने हो गए, 6 मंथ के, तो एक तो कर रहा है 6, जो 6 मंथ है वहाँ, उसके बाद हमारे 6 महीने बचेंगे, उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर 3 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसे कैसे कैलकुलेट करूँ। मैं फास्ट में कैलकुलेट करूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर आसानी से सीख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए बेटा हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट क्या आएगा, वर्किंग नोट 1 के पीछे दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने अभी पीएनएल बताया है, पीएनएल में हमारा कितना निकल के आएगा, फिर 3 लाख हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इसका वर्किंग नोट सेकंड पीछे गिवन है। मैंने आपको बता दिया कितने मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स आपकी क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी ड्राइंग है इसकी। भोला ने विड्रॉ के 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5,000 को ईच मंथ हो गया 12, तो इसको 60,000 हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ड्राइंग कितनी आ जाएगी इसकी, 60,000। 60,000 पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हमारा दे रखा है, देखिए रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर रेट गिवन है 12%, तो 12% मल्टीप्लाई 5/5, 5/5 का इसका रहेगा। ठीक है, बता दिया था मैंने। तो हम ऐसे ही सभी पार्टनर्स का हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इधर आ जाएगा। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी हमें गिवन है एंड उनकी कैपिटल भी हमें गिवन है। टू सैलरी मोली को मिलेगी 4,000। इंटरेस्ट ऑन कमीशन इसका भोला का मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, 30,000। अब बात आती है जो हमारा मेन टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस साइड का टोटल कर लेंगे एंड जो ये वाला है प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इस अमाउंट को हटाने, यानी कि इन तीनों को हम इस टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 1,88,500, 1,88,500 हमारा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3:3:4, उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा हमारी अमाउंट निकल कर आएगी ये 56,550, 56,550, 75,400। ठीक है, ये अमाउंट हमारी निकल के आई। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो राज है ना भाई, राज को मिलेगी 1,50,000, हम उसको देखिए गारंटी मिली है प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000, इसको गारंटी मिली है। लेकिन हमने पाया कि इसको तो भाई 75,400 ही मिलने हैं, लेकिन मिलने कितने थे, 1,50,000। तो अब हम क्या करेंगे, 1,50,000 में से हम 75,400 को माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 74,600। अब जो ये 74,600 है ये कौन देगा, जो दोनों बाकी पार्टनर्स बचे हैं मोली एंड भोला, क्योंकि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है कि किस रेशियो में दे रहे हैं, कौन इसको दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि दोनों पार्टनर ही दे रहे हैं, किस रेशियो में देंगे, अब इक्वल रेशियो में देंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर जाएंगे कि इनकी ये रेशियो ले लेंगे, वे मोली कितनी है और भोला कितनी है, 3:3, 3:3 ही इनकी रेशियो है, 3:3 इनकी रेशियो है, तो 1:1 ही हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या कर लेंगे, ये दोनों पार्टनर्स दे देंगे इक्वल, तो 74,600 का हाफ करेंगे तो 37,300 ये देगा और 37,300 ये देगा। तब क्या करेंगे, इनके इस अमाउंट में से इनको माइनस कर देंगे, इसके अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, तो इनको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना मिलेगा, 19,250।
हमने जब देखा था डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो हमने पाया कि इसको इतने मिल रहे हैं, इसको इतने मिल रहे हैं, लेकिन इसको तो कम मिल रहे हैं क्योंकि इसको तो गारंटी है, यानी कि इसको तो बेटा हमें 1.5 लाख देना ही पड़ेगा। तो ये जो डेफिशिएंसी है कौन बियर कर रहा है, मोली एंड भोला बियर कर रहे हैं। तो जितनी भी डेफिशिएंसी है यानी कि 74,600 की, इनको दोनों पार्टनर्स इक्वल इक्वल दे देंगे। तो इनके अमाउंट में से माइनस कर देंगे, इसकी में ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देखिए बेटा हमारी क्या क्या अमाउंट आ जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बाय सैलरी आ जाएगी, मौली को मिलेगी, भोला को कमीशन मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो प्रॉफिट्स है वो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। टू ड्राइंग्स मैंने निकाल ली थी ना उसकी, जैसे कि उसकी 40,000 आ जाएगी मौली की, इसकी 60,000 आ जाएगी, बोला कि राज की 80,000, ठीक है। ये आप देख लेना क्वार्टरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली, वो आप यदि क्वार्टरली कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, मंथली कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, यदि हाफ ऑफ 6 मंथ्स कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करना बता दिया था मैंने कैसे निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको टोटल करेंगे, उनमें से दो जो ये अमाउंट है इनको लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन निकल के आ जाएगा। तो ऐसे बना लेंगे हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में बेटा ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 6 मार्क्स के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसके अंदर लगभग सभी चीज़ें आपको गिवन है कि पार्टनर्स को गारंटी भी मिल रही है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। पार्टनर ने लोन भी लेकर आया है, तो इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो रखी है। और ये 2018 में बेटा जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था उसमें क्वेश्चन गिवन है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।